तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लोकसभा में एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई की शुरुआत के बाद कुछ ही सेकंड्स में कुछ और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। कल ही जिस तरह सांसद सस्पेंड किए गए, अब और नाम इसमें इस कड़ी में जुड़ते हुए इसमें मनीष तिवारी, चंद्रशेखर प्रसाद, माला रॉय, ये सब सस्पेंड कर दिए गए। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, दानिश अली, जिनको वेल में आने, तख्तियां दिखाने, इन सब के बाद डिंपल यादव, ये तमाम नाम है लिस्ट में जिन्हें निलंबित किया गया है सदन के लिए। 19 दिन का शीतकालीन सत्र जो कि 22 को खत्म होना है, लेकिन उससे पहले ये निलंबन की प्रक्रिया। हिमांशु, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी, अलग कथा एक तरीके से कह लीजिए इसको, क्योंकि कल भी निलंबन, आज भी निलंबन। देखिए बिल्कुल, कल भी जो है लोकसभा के अंदर जो है 33 सांसदों को जो है वो निलंबित किया गया था। 30 सांसदों को जो है सत्र के बचे हुए जो दिन है उनके लिए सस्पेंड किया गया था। 3 सांसदों को जो का मैटर जो है वो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया था और जो प्रिविलेज कमेटी 3 महीने में उन पर रिपोर्ट देगी। साथ ही साथ बड़ी चीज ये है कि लगभग 49 सांसदों को जो है आज फिर से सस्पेंड किया गया है लोकसभा के अंदर रेस्ट ऑफ सेशन के लिए। ये एक तरीके से ये देखा जाए कि विपक्ष जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है और जिस तरीके से पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड लेके जो है सदन में आ रहे हैं, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये कहा गया कि बीएससी के अंदर इस नई संसद में आने से पहले तय हुआ था कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर प्ले कार्ड लेके नहीं आ सकते, पोस्टर बैनर नहीं लेके आ सकते, किसी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि चेयर के पास आ जाएं, चेयर के पास आकर आप हंगामा करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सस्पेंशन होगा। ये सर्वसहमति से बीएससी में जो है वो फैसला हुआ था नया। लेकिन अब जब विपक्षी दल के सांसद प्ले कार्ड, बैनर, पोस्टर्स लेकर आ रहे हैं तो उनको सस्पेंड करने का जो क्रम है वो लगातार चौथे दिन भी चल रहा है। 3 दिनों में 92 सांसद जो है दोनों सदनों में हुए थे। आज 49 सांसद जो है लगभग वो फिर से सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो अगर ये संख्या आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है। 141 सांसद जो है अभी तक दोनों सदनों के अंदर जो है उनको सस्पेंड किया गया है। ये माना जा सकता है कि 2 बजे जब कार्रवाई चालू होगी, अगर दोबारा विपक्षी दल के जो बचे हुए सांसद हैं अगर वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट रहेंगे, प्ले कार्ड लेके, बैनर, पोस्टर लेकर, तो उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। और मुझे लगता है राज्यसभा में भी जिस तरीके से सुबह 11 बजे से हंगामा चल रहा है, विपक्षी दल इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री जो है वो सदन में आए और बयान दे कि संसद की सुरक्षा में जो है वो चूक हुई है। ऐसे में विपक्ष का ये भी कहना है कि संसद की परंपरा है कि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है और संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसको लेकर मंत्री या उस से रिलेटेड कोई भी सांसद, मंत्री जो है वो सदन में ही जो है वक्तव्य देते हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री जो है वो मीडिया के सामने अगर वक्तव्य दे सकते हैं तो सदन में आकर भी वक्तव्य दे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ये कहा जा रहा है कि संसद का जो कस्टोडियन है वो लोकसभा स्पीकर है। लोकसभा स्पीकर ने सदन को ये आश्वस्त किया है कि आप चिंता ना कीजिए, जो भी कुछ हुआ है, जो कुछ घटना हुई है उसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है और आप चिंता ना कीजिए, अगर जो भी कड़े कदम उठाने होंगे सिक्योरिटी रिलेटेड वो उठाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया है। अब उनकी एक नई मांग आई है कि आप गृह मंत्री का अगर बयान ना हो तो आप जेपीसी से जो है वो इसकी जांच कराएं। जेपीसी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो जिसमें 31 सांसद जो है वो रहते हैं और दोनों सदनों के सांसद होते हैं, जो एक किसी भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर कमेटी बनाई जाती है जिसकी जांच जो है संसद की समिति द्वारा की जाए। वो एक पर्टिकुलर, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो या अन्य मामले हो, उसको लेकर जेपीसी बनाई जाती रही है समय समय पर और विपक्ष इसी को लेकर मांग कर रहा है कि जेपीसी बनाइए, जांच कराइए और सदन के अंदर जो है गृह मंत्री आकर अपना वक्तव्य दें। जो भी कुछ हुआ है, विपक्ष का ये कहना है कि जो संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस के पास है और साथ ही साथ जो मिलिट्री फोर्सेस के पास है और उसके बाद जो है वो संसद की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके लिए है। तो ऐसे में अगर 2 लेयर की जो सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के पास है और जांच की जिम्मेदारी भी जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, तो वह गृह मंत्री का बयान देना जो है, बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर से जब चली तो सस्पेंड किए गए हैं 40 से ज्यादा सांसद, सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कल भी 46 सांसद सस्पेंड किए गए थे और आज 40 से ज्यादा
यानी वो तमाम नाम जो वहां वेल में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें आज सस्पेंड किया गया है। तो अगर इतिहास में भी देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने संख्या में कोई सांसद निलंबित किए गए हो। हालांकि आज जो निलंबन हुआ है वो इसी सत्र के लिए, यानी रेस्ट सत्र, यानी अब जितना बचा है 22 तारीख तक शीतकालीन सत्र चलना है और 22 तक ही ये अभी फिलहाल जो सांसद है वो निलंबित रहेंगे, जिसमें तमाम नाम डिंपल यादव से लगा के कार्तिक चिदंबरम तक। एक दिन पहले 46 लोकसभा सांसद जो है वो सस्पेंड हुए थे और आज भी 40 से पार ये आंकड़ा है। लोकसभा से आज 40 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। हिमांशु, अब सवाल खड़ा होता है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि अब विपक्ष ये चाहेगा कि या तो लगातार हंगामा कीजिए और सभी को निलंबित करवा दीजिए, क्योंकि ये निलंबन शायद इसलिए करने की कोशिश स्पीकर की तरफ से ताकि जो चर्चा है वो चल पाए, लेकिन वो स्ट्रैटेजी का पार्ट विपक्ष बन पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया और जिस तरीके से सस्पेंशन किया जा रहा है, अब विपक्ष नहीं चाहेगा कि सदन की कार्रवाई जो है चले और हंगामा वो करते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस तारीख तक जो है वो इस शीतकालीन सत्र की डेट है, यानी 22 तारीख तक जो है वो सदन को चलाया जा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर जो है नेहा, अगर सदन सहमत हो और पार्लियामेंट्री अफेयर और सरकार की तरफ से जो है वो सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर अगर ये रिकमेंड करे कि संसद के जो समय सीमा है सत्र की वो बढ़ाई जाए, तो राष्ट्रपति के पास जो है उस प्रस्ताव को भेजा जा सकता है और राष्ट्रपति जो है संसद की समय सीमा को बढ़ाई। बताइए कि आज जो सांसद निलंबित हुए हैं वो इस सत्र के लिए, यानी जो रेस्ट, यानी 22 तारीख तक शीतकालीन सत्र चलना है, इसके लिए निलंबित किए गए। इससे पहले जो कल किए गए थे वो भी सत्र के लिए किए गए हैं या उनमें से कोई सत्र के बाद तक की भी निलंबन है किसी का? देखिए, आज जो किए गए हैं वो अभी तक जो जानकारी आ रही है 46 सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया है। कल जो है वो 33 सांसदों को लोकसभा में किया गया था, जिनमें से 3 सांसद जो हैं उनका मैटर प्रिविलेज को भेजा गया, क्योंकि वो चेयर यानी आसन के पास पहुंच के हंगामा कर रहे थे। प्रिविलेज कमेटी को कहा गया है इन 3 सांसदों के मामले की जो है वो जांच करे और 3 महीने में रिपोर्ट दे। तो इन 3 सांसदों को जो है 3 महीने के लिए मिनिमम जो है वो सस्पेंड किया गया है और प्रिविलेज कमेटी के अंदर जो भी रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स आएंगे, जो रिकमेंडेशन होगी उसको माना जाएगा। 30 सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया था इस शीतकालीन सत्र तक, और आज भी जो 46 सांसदों को सस्पेंड करने की बात आ रही है वो शीतकालीन सत्र तक है, यानी 22 तारीख तक है। अब देखना यह है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पास होने हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गृह मंत्रालय से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट बिल जो हैं आज लोकसभा के अंदर हैं। ये तीनों बिल को लेकर चर्चा होनी है। हाँ, और लेकिन फिर मास्टर सवाल ये भी है कि जब इन सबको आपने निलंबित कर दिया है तो चर्चा फिर कैसे होगी, किसके साथ होगी?